नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। जैसा कि लगातार हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसमें आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बड़ी मेरे लिए उत्साहवर्धक है। और उसी के क्रम में आज एक ऐसी स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और शानदार लगेगी। कहानी एक मिलेनियर बिलेनियर मल्टी बिलेनियर व्यक्ति की है जो कि नाइजीरियन है और उसका पेट्रोलियम का बहुत बड़ा बिजनेस है। अफ्रीकन कंट्रीज को उसने लगभग 90% को कवर कर। उसके पास अनाप शनाप दौलत, अनाप शनाप शोहरत और कई तो उसके पास हर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बंगले हैं, कई द्वीप है, खुद का प्लान है और भी बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो एक बार ऐसी एक उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो उससे इंटरव्यू देने वाले ने उनसे पूछा कि भाई आपके पास ये इतना सारा है, धन दौलत भगवान ने आपको पूरी इफरात दी हुई है, तो आपको खुशी का महसूस कब होती? खुशी कब महसूस हुई कि मेरे को ये मिलने से हुई? तो उसने कहा कि देखो, जब क्या हुआ कि मैं जब शुरुआत करी थी बिजनेस की, तब जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता गया, तो पहले तो बड़ा बंगला जब लिया तब मेरे को बड़ी खुशी हुई, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो चली गई। फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली, फिर एक शहर से दूसरे शहर में और भी मैंने अपना बहुत सारा साम्राज्य इकट्ठा किया। फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई परफेक्शन आ गया है। फिर मैंने अपना प्लेन लिया, प्लेन के बाद मैंने एक दो आइलैंड खरीदे और मेरा पूरे वर्ल्ड में बहुत सी जगह पे मेरी बहुत प्रॉपर्टी है। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि उससे भी मुझे कुछ खुशी हो रही हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ कि एक मेरा मित्र है जो कि एक एनपीओ चलाता है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसमें कई चीज़ों की लोगों के लिए चैरिटी का काम करता है। तो एक बार उसने क्या करा कि एक विकलांग बच्चों के लिए स्कूटर देने का एक उसने प्लान किया था। तो वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि आप उसमें कुछ डोनेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। करीब वो 300-400 बच्चों को एक साथ स्कूटर देना चाह रहा था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताएं कितना करना होगा। तो बोले कुछ ऐसे ही है, $50,000 के समथिंग आप मुझे दे सकें। अरे बोले कोई बात नहीं। उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया और 50,000 की जगह उन्होंने $60,000 का चेक काट के अपने मित्र को दे दिया। मैंने अपने मित्र को दे दिया। तो उसने जो कार्यक्रम था वो मंडे के दिन था। तो मुझसे कहा कि आप एक काम करिएगा, आप भी इसमें आए तो बहुत बड़ी खुशी होगी, और उसमें बड़े बड़े कई हस्तियां भी आ रही है और आप भी रहेंगे तो चार चांद लग जाएंगे। तो बोले ठीक है, एक काम करना, मंडे को मुझे सुबह फ़ोन कर देना तो मैं तैयार रहूँगा। शाम का कार्यक्रम था, 4 से 7 के समथिंग। वो दोस्त लेके चला गया चेक। मैंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को भी बोल दिया कि भाई मेरे को याद दिला देना, सोमवार को इनके कार्यक्रम में मुझे जाना है। सोमवार आ गया, फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक काम कर, शाम को तू मुझे लेते ही चल तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक रहा, वो भी आ गया, फ्रेंड आ गया, मैं उसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पे पहुंच गया। तो वहाँ देखा कि बहुत बड़ा जो स्टेडियम है और अंदर एक हॉल था। तो स्टेडियम में जो बाहर ग्राउंड था उसमें ढेर सारे 400-500 लोगों की भीड़ थी, जो कि विकलांग बच्चे से लगा के बड़े भी थे, और उनके लिए जो स्कूटर देने थे वो एक लाइन से लगा के रखे हुए थे। तो हम लोग पहुँचे नियत समय पे, कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने मुझे सबसे पहले कहा कि ये 4-5 स्कूटर की चाबी आप अ, वितरण करें, उसके बाद फिर और भी गेस्ट हैं उनके हाथ से भी बंटवाएंगे। तो मैंने भी 4-5 लोगों को स्कूटर की चाबी दी और उन सबको एक एक स्कूटर। तो उनने वहीं वो स्कूटर स्टार्ट करके, अब बड़ा चूँकि ग्राउंड था तो सब उसी में चारों ओर गोल गोल घुमाने लगे और अपनी खुशी और मस्ती और वो इजहार करने लगे। अंदर थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह का कार्यक्रम था, हाई टी का, तो मैं उनके साथ में अंदर हाई टी लेने चला गया। जैसे ही हाई टी लेके हम लोग जब बाहर आए तो मैंने उससे कहा कि यार अब बहुत टाइम हो गया, मुझे एक और फंक्शन में जाना है, अगर इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ। तो उसने कहा ठीक है, आपको हम सी ऑफ कर देते हैं। तो वो मुझे छोड़ने गया, मैं और साथ में 2-3 लोग और थे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि
छोटा बच्चा करीब 10-12 साल का होगा, वो अपनी स्कूटर से नीचे उतरा और आके उसने मेरा एक पैर पकड़ लिया। तो मैंने उसकी तरफ झुक के देखा कि क्या बात है। तो बोले थोड़ा और झुको ज़रा आप, मैं आपको थोड़ा देखना चाहता हूँ आपके चेहरे को। तो मैं और थोड़ा झुका, मैंने कहा इससे होगा क्या है। नहीं नहीं, बोले मैं आपके चेहरे को अच्छे से पहचान लेना चाहता हूँ। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने पूछा उससे होगा क्या। तो बोले कुछ नहीं होगा, जब आप मुझे है ना सेकंड टाइम जब स्वर्ग में मिलेंगे तो मैं आपका चेहरा पहचान सकूं, और चेहरा पहचान के मैं आपको उस समय फिर से एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि इस बार तो मैं आपको धन्यवाद दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको एक बार स्वर्ग में चल के जब आप मिलेंगे तब मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने ना मुझे इतना अच्छा लगा ये स्कूटर दिया ना। तो मेरे को जैसे ही स्कूटर मिला मैंने पूरे ग्राउंड के 10 राउंड लगा दी। इतना अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि इसके पहले मेरे पास क्या वो हाथ से चलाने वाली साइकिल थी, वो बड़ा दर्द होता है हाथ में, बड़ा वो तकलीफ होती थी। लेकिन इसमें बड़ा अच्छा, बटन दबाया और पूरा धनधनाती हुई मैंने चारों तरफ 10 राउंड मारे। अभी वो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, वो इतनी खुशी हो रही कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो मुझे भी लगा यार कि यार वाकई ये है आनंद का क्षण। तो इससे ज़्यादा आनंद आज तक किसी चीज़ में महसूस नहीं हुआ। पहली बार उस बच्चे ने एहसास कराया कि रियल जो है आनंद होता क्या है। तो मेरी समझ में आ गई बात कि ज़्यादा कुछ भी होने से कुछ होता नहीं है, भले ही कितना ही आपके पास साम्राज्य हो, लेकिन जब तक इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में नहीं घटेगी, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक इतने छोटे बच्चे के द्वारा इतना बड़ी बात मुझे बोली, मैं तो मतलब हृदय में लिखा गई वो बात। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि स्टोरी जैसी चीज़ें हैं, देने का जो आनंद है वो गजब का आनंद है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा पैसे होना ही ज़रूरी नहीं है। देने के लिए बहुत सारी होती है, हम जो चाहें अपने पास जितनी चीज़ है उसमें से हम लोग दे सकते हैं, और देने का जो आनंद है उसको हम उठा सकते हैं। आपके पास जो भी है दे के देखें, आनंद को ज़रूर उठाएं, यही मैं चाहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस पर फिर मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप प्रतिक्रिया करें, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और अपने मित्रों को इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।